हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। और कालका माई की जय बोलो, शाम प्यारे की जय। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मोनिका दी कल आप लाइव में नहीं आ रहे थे, और सब कुछ ऐसा पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है, तो मैं क्या आप लोगों को बताऊं? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि कहना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मुझे ये सब बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया पे हर एक कोई दिखता है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी गलत फैक्ट पड़े, है ना। तो मैं ये नहीं चाह रही हूँ किसी का भी गलत फैक्ट पड़े, पर लेकिन फिर भी कई लोग जानना चाहते हैं, तो मैं ये बता देती हूँ। और ये चीज़ें बहुत जल्दी मीडिया में भी आने वाली है, मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आज मैंने सारी मीडिया में बात दे दी है। और जो बात है वो बहुत ही दुखद के साथ भी बता रही हूँ, और थोड़ा सा अजीब भी लगता है। मेरे दूर के मामा जी लगते हैं, मतलब दूर के बोले तो मेरी मम्मी के ताए का बेटे का बेटा। मतलब वो मुझे बहुत अच्छा मानता था, मतलब मेरे को बहुत हेल्प करता था, और अधिकतर वो मुझसे मिलने आता रहता था। कई वीडियोस में भी मैंने उसकी वीडियोस भी डाल रखी हैं। और जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है, या उसे मेरी, जब भी, मतलब उसे तो मेरी क्या ही होती थी, जब भी मेरे उसको मेरी ज़रूरत फील होती थी ना, मैं तब उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। और हमेशा से मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, जब भी तेरे को ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वो मुझे अपनी इतनी इतनी बातें बताता था। तो बात ऐसी है कि कल उसने अपने आप को मिट्टी का तेल डाल के अपने आप को आग लगा लिया है। और 90 से 95% वो जल चुका है। और सिर्फ यही बोल रहा है कि मुझे पानी पिला दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे पानी पिला दो, मेरी मुक्ति हो जाएगी, बस इतना बोल रहा है। बात कर रहा है, वो बात सही ठीक ठाक कर रहा है, बात में कोई वो नहीं आ रही। बस मैं कह रही हूँ, हे कालका माई, बस तू उसे बचा ले। मैं जानती हूँ तेरे लिए बहुत कष्टदायक चीज़ है ये, और मैं चाहती हूँ कि तू सच में आ जा। क्योंकि मैं उस इंसान के लिए, कालका माई को, बहुत रो रो के भी बुला लेती हूँ कि वो बंदा, देखो, माँ का एक ही लाल है, एक ही बेटा है उनका, और वही कमाता था। उसने जो सुसाइड किया वो क्यों करा? वो अथॉरिटी में काम करता था, लाइसेंस अथॉरिटी में। तो उनका एक इंस्पेक्टर है द्वारका सेक्टर 22, जिसका नाम है मनीष जैन। और उसने पूरी वीडियो भी बना के दी, अपनी स्टेटमेंट भी दी है। वो उससे पैसा मांग रहा था, रोज़ की जो गाड़ियाँ पास होती हैं, ये उनसे पैसे लेता था वो इंस्पेक्टर। और एक दिन इसने वो पैसे, इसके पास ज़्यादा नहीं हुए, जो कम हुए या क्या था, कि उसने उस पैसों को कम दिए कि सर आज की कलेक्शन इतनी है। और उसके बिहाफ पर वो बंदा उसको बहुत टॉर्चर कर रहा था, काफ़ी कह रहा था कि नहीं, 9,000 रुपये कम है, 9,000 रुपये कम है, 9,000 रुपये के लिए वो उसको बहुत प्रेशर कर रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था, जो कि कॉल रिकॉर्ड में हम लोगों ने सुनकर करा। सिर्फ 9,000 रुपये के लिए यार, मुझे समझ नहीं आया। और पुलिस ने फ़ोन भी जब्त कर लिया है। और तो उसको रोज़ प्रेशर कर रहा था 9,000 रुपये के लिए। वो बहुत एक गरीब फैमिली से है, 15,000 17,000 की नौकरी करने वाला बंदा है वो। और ठीक है यार, मुझे वो बोलता तो मैं उसकी मदद ज़रूर करती हूँ। मुझे छोटी से छोटी बातें बताता था, अपनी हर छोटी से छोटी बात बताता था। पहले भी उसने मुझसे डिस्कस किया कि दीदी, एक राजा सर है, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने उस राजा से बोलकर इसका बुराड़ी से ट्रांसफ़र करा के मैंने इसको द्वारका में करवा दिया था। और अब वो लड़का द्वारका में मैंने कराया। अब मुझे नहीं ये समझ में आ रहा कि जब पहले प्रॉब्लम हुई थी, इसने ये कहाँ क्या किया, मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी कि उसने ऐसा क्यों करा। बेवकूफ़ ने एक बार ही तो मुझे आकर बताता कि मोनिका दीदी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। पता है, वो 2 बारी से मेरे पास आ रहा था, मैं उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि ना उसको मैंने काम बोला था, वो मेरा काम नहीं कर रहा था। तो मैं ना उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तू धोखेबाज है, तू चीटिंग करता है, तू जब भी मुझे मुसीबत में कॉल करता है तो मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी होती हूँ।
चाहे तू अपने दोस्तों के लिए भी कोई कॉल कर देता कि दी इसकी मदद कर दो, तो भी मैं कर देती हूँ। पर तूने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया, क्योंकि मम्मी का लाइसेंस बनना था तो उसने लाइसेंस में मतलब डिले कर दिया। मेरे को बना रहा था तो नहीं बनाया था, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था या क्या था मुझे नहीं पता। पर वो मेरे पास आया तो मैंने उसे ठीक से बात नहीं करी, तो उसने जाकर के मामा जी को बोला कि मोनिका दी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, और मैंने सच में उससे बात नहीं करी। मतलब मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज़ें क्यों, मतलब एक 9,000 हो या 9 लाख रुपए हो, पैसों के लिए क्यों, मुझे नहीं समझ में, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे क्यों कर रहा है यार, वो क्यों किया उसने ऐसा। और पता है मैंने उसकी वीडियो देख देख के मुझे इतना तकलीफ हो रही है ना कि यार बस कल माता रानी कोई खबर मत देना। मतलब त्योहार के टाइम मैंने 12 साल बाद राखी खरीदी, और मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि फिर राखी के तौर पर ही ऐसी चीज़ें हो रही है। मैंने 2010 में राखी खरीदी थी, और 15 साल बाद मैंने राखी खरीदी है। 15 साल बाद पहली बार मैंने, आप लोगों ने देखा होगा मैंने कोई भी वीडियो उठा लो, मैंने किसी में भी राखी नहीं उठाई 15 साल से, जब से भाई ऑस्ट्रेलिया गया है। और जो पापा की बहनों की राखी आती थी ना, मैं वही पापा की राखी बांध देती थी पापा को। मैं कभी राखी नहीं खरीदती थी। पापा ही, और पापा ही मेरे भाई थे, और पापा ही मेरे पापा थे। मेरे पास भगवान ने मुझे 15 साल बाद, भाई के जाने के 15 साल बाद फिर उस मोड़ पे खड़ा कर दिया कि मेरे पास कलाई नहीं है राखी बांधने के लिए। और किसी की बहन से कलाई नहीं छूटनी चाहिए भगवान। बस माता रानी आप सब दुआ करो, हे कालका माई उस लड़के को भी कुछ ना हो, उसकी बहन के पास कलाई रहनी चाहिए। मैं भगवान से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि भगवान किसी के बच्चों को, किसी के भाई को कोई तकलीफ मत देना, और बाप को तो कभी भी मत देना। बाप का दर्द मैं समझ सकती हूँ। मैं पापा को खोने का जो दर्द है ना, वो मैं जानती हूँ। मैं कल का दिन कैसे बिताऊंगी मैं नहीं जानती। मैं कल जब अपने घर जाऊंगी, कल मुझे त्योहार खोलने जाना है, कल मुझे त्योहार खोलने जाना है अपने घर पर, क्योंकि त्योहार अभी हमारे बंद थे। तो कल पहला त्योहार खोलने के लिए मैं जाऊंगी। और मैंने पापा को पिछली राखी पे बोला था, पापा इस बार आप मुझे चेन दिलाना, तो पापा ने बोला था हाँ मैं चेन दिलाऊंगा। मुझे चेन नहीं चाहिए थे, पापा चाहिए थे। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, मैं नहीं जानती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर पापा को नहीं भुला सकती अपने। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्लीज़ बाय। शायद मैं और नई वीडियो में कुछ बोल पाऊँगी। बाय।